दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं भूगोल पढ़ाने वाला हूं। भूगोल में आपदा के बारे में। दोस्तों आपदा होता क्या है? कोई भी घटना, ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति होती है तो उसको हम आपदा बोलेंगे। हम लिख के भी समझाने की दोस्तों आपको कोशिश किया है। ऐसी घटना जिससे जान माल की क्षति हो आपदा कहलाता है। जैसे अपना रोड एक्सीडेंट भी दोस्तों एक आपदा हो जाता है। घर में चोरी भी हो गया, वो भी दोस्तों आपदा हो गया। भूकंप आया, वो भी आपदा हो गया। बाढ़ आया, वो भी आपदा। कोरोना आया, वो भी आपदा। आपदा प्रबंधन अब बताएंगे। आपदा प्रबंधन, आपदा जो दोस्तों आता है, इसको बचाने के लिए जो तैयारी की जाती है उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। जैसे बांध हम लोग बनाते हैं नदी के किनारे, भूकंप रोधी घर बनाते हैं, ये सब आपदा प्रबंधन हुए। घर में दोस्तों चोरी भी होता है अगर, तो इसके लिए गेट बनाते हैं, दरवाज़ा देते हैं, ये भी दोस्तों आपदा प्रबंधन में आता है। आपदा आने से पहले जो दोस्तों तैयारी की जाती है उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा मुख्यतः दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानवीय। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदा है। सूखा दोस्तों ये सभी प्राकृतिक आपदा है। मानवीय आपदा, वनों की कटाई, विस्फोटक, जहरीली आग लगाना मानवीय आपदा। आतंकवाद, एक्सीडेंट मानवीय आपदा। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ये परीक्षा में पूछता है इसलिए कात में लिखे। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, एक्सीडेंट मानवीय आपदा है। आतंकवाद मानवीय आपदा है। वन की कटाई मानवीय आपदा है। दोस्तों अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी दोस्तों नदी है, इसको बिहार का शोक कहते हैं। जापान में सबसे अधिक भूकंप आता है। जापान दोस्तों एक देश है, वहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आता है। जहाँ पे रहने के लिए सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। दोस्तों जहाँ पे भूकंप सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, भूकंप अधिकेंद्र उसको बोलेंगे। दोस्तों अब आपको मैं बताता हूँ 2008 में उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त है। 2008 में दोस्तों उत्तरी भारत का उत्तरी क्षेत्र जो है वो बाढ़ ग्रस्त हुआ था। भूकंप दोस्तों कहते किसको है, सो बताते हैं। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण भूमि पर अचानक उत्पन्न हुए कंपन को भूकंप कहते हैं। दोस्तों अपने भाषा में कह सकते हैं पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है, पृथ्वी को कंपन करना भूकंप कहलाता है। दोस्तों अब है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी। अगर दोस्तों वर्षा नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, तो सूखे के लिए जिम्मेदार होगा वर्षा। सूखे से बचाव के लिए वर्षा जल संग्रहण करना। सूखा दोस्तों अगर आएगा तो इसका संग्रहण वर्षा के जल से करेंगे। आगे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सुनामी। सुनामी दोस्तों क्या होता है, जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसको बोलेंगे सुनामी। समुद्र में दोस्तों भी भूकंप आता है, कभी हलचल पैदा हो जाता है, कभी पानी खूब ऊपर उठ जाता है, कभी खूब नीचे, तो उसको बोलेंगे सुनामी। सुनामी समुद्र में आता है। ये परीक्षा में भी आया है दोस्तों, ये भी आया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सुनामी समुद्र में आता है। अब 26 दिसंबर 2004 में बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। सुनामी कब आया था बंगाल में? तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। भारत में सर्वाधिक आपदा होती है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा आपदा होती है। बाढ़ भी दोस्तों आपदा है। बाढ़ के बारे में अब थोड़ा जानकारी आपको बता देते हैं। लगातार वर्षा के कारण नदियों, झीलों, पोखरों एवं अन्य जलाशय में जल स्तर में अधिक वृद्धि हो जाती है। दोस्तों लगातार अगर वर्षा होगा तो नदी पोखर सब भर जाएगा, जिससे जल जमीन पे फैलने लगता है, इसे बाढ़ कहते हैं। दोस्तों यही था आज का छोटा सा वीडियो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। अगर आप ये जानकारी अच्छी तरह जान लेते हैं तो इससे दोस्तों आपको 5 नंबर बिहार बोर्ड में आसानी से मिल जाएगा। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।